जो मजहब जानवरों पर रहम, जानवरों के साथ उसने सुलूक, जानवरों के साथ हमदर्दी का दर्ज देता हो, यह कैसे मुमकिन है कि उस मजहब के मानने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे, जरी जरी बात पे कत्ल हो रहा है। जिस मजहब में एक अदना चोटी, a minute insect, a tiny insect, जिसकी जिंदगी की यह कदर कीमत है, जिसके खानदान कबीले का इतना लिहाज है, आज उसी मजहब के मानने वाले एक दूसरे को कत्ल करते हुए जरा भी उन्हें आर नहीं आती। कुरान ने तो फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मोमिन की जानबूझ के जिंदगी छीन ले, कत्ल कर दे, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। क्या फायदा है नहीं तो मिलाद मुस्तफा सुनाने का। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर अपने पहुंच को सताते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर लोगों का माल गस्ब करते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर धोखा देते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर रिश्वत लेते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर सूद का कारोबार होता है, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर लोगों का माल खा जाते। मेरे सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी वईद सुनाई। तल्ख बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। कल क़यामत के दिन एक शख्स को जन्नत में ले जाया जा रहा, अहले महशर में से। लोग देख के ताजुब करते हैं, बाद लोग बस को पहचानते हैं ना, मोहल्लादारी बस्ती का आदमी है, ये बस बड़े नामी कामी भी होते हैं। हाँ, इन्हें भी जन्नत में जा रहा है, समझा? तो फरिश्ता पुकार के कहेगा हां, अल्लाह की रहमत की वजह से यह भी जन्नत का मुस्तहक है। पूछेंगे क्या किया था? हदीस का मफहूम सुना रहा हूं आपको। फरिश्ता बताएगा कि यह रास्ता चलते हुए लोगों को तकलीफ देने वाली चीजें उठा के गोशे में कोने में डाल दिया करता था, इसलिए इसे जन्नत दी जा रही है। एक और शख्स को देख के पूछेंगे ये भी जन्नत में? कहा क्या किया? बताया जाएगा कि ये किसी भूखे जानवर को एक लुक़मा खिलाया था, जानवर को, कुत्ते को, हदीस में कुत्ते का लफ्ज भी है, कुत्ते को पानी पिलाया था, कुत्ते को एक लुक़मा खिलाया था, इसीलिए जन्नत में जा रहा है। जो मजहब जानवरों पर रहम, जानवरों के साथ उसने सुलूक, जानवरों के साथ हमदर्दी का दर्ज देता हो, यह कैसे मुमकिन है कि उस मजहब के मानने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे, जरी जरी बात पे कत्ल हो रहा है। यह आज हमारा माशरा। हजरत बायजीद बुस्तामी सफर के लिए निकले, आधे सफर में जाने के बाद खाने का वक्त हुआ, भूख लगी। हमारी तरह 3 टाइम नहीं खाते थे साहब, सुबह खाए तो शाम, बाद वक्त तो दिन में एक ही वक्त। तकाजा हुआ भूख का, सवारी से उतरे, तोशा खोला, देखा उसमें काली चूटियां, कुआं नजर आया, पानी दिखा तो सोचा कि यहां खाना खा लो, पानी भी है। जैसे ही चूटियां दिखी फिर से तोशे को बांध लिया। यह सफर तिजारत था, तिजारत की नीयत से निकले थे, घर पलट के आ गए। रात हो गई आते आते। बीवी ने पूछा इतने जल्दी वापिस आ गए? आज ही दिन में निकले थे, सुबह निकले और रात वापिस? कहा क्यों? कहा कल फिर जाऊंगा।
आज क्या हुआ? कहा एक मकाम पे खाने के लिए बैठा, तोशा खोला तो देखा उसमें चूंटियां। मैं तो सवारी पे था, सवारी पे तो चूंटियां नहीं सकती, ये जरूर हमारे घर से चढ़ी हुई चूंटियां हैं। तो क्या हुआ? झाड़ फूंक करना था, वहीं चूंटियां निकालना था, तोशा करना था, सफर अपना जारी रखना था। कहा ना, यह भी अल्लाह की मखलूक है। अगर मैं वहां झाड़ फूंक के इनकी जिंदगी बचा भी लेता हूं, अल्लाह के कहर और जलाल ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे भी ऐसे ही बेघर कर देगा, मेरे खानदान कबीले से मुझे पिछड़ा देगा। और अगर मैंने उनको मसल दिया तो कल अल्लाह की बारगाह का मुजरिम हूं, शायद इसी वजह से मुझे जहन्नम में झोंक दिया जाए। बताओ ये तोशा बांध के कहां रखे थे? कहा फला जगह। जाके देखा वहां पुट्ठा था, बिल थी। सारी चूंटियों को झाड़ फूंक के वहां निकाला, फिर अपना सफर जारी रखा। जिस मजहब में एक अदना चूंटी, अ माइन्यूट इंसेक्ट, अ टाइनी इंसेक्ट, जिसकी जिंदगी की यह कदर कीमत है, जिसके खानदान कबीले का इतना लिहाज है, आज उसी मजहब के मानने वाले एक दूसरे को कत्ल करते हुए जरा भी उन्हें आर नहीं आती। कुरान ने तो फरमाया, वमन यक़्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मोमिन की जानबूझ के जिंदगी छीन ले, कत्ल कर दे, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। कहां है हम लोग? ये हमारी तहजीब, ये हमारा तमद्दुन। वो कौम एक एक शहद के कतरे के लिए जो लड़ पड़ती थी, कबीले लड़ लेते थे अरब में, सिर्फ इतनी बात पे जंग होती थी कि तुम्हारा जानवर हमारे कुएं में मुंह कैसे डाला। सिर्फ इतनी बात पे जंग होती थी कि तुम्हारा जानवर हमारी खेती में मुंह कैसे डाला। कबीले लड़ पड़ते थे, 3-3 पीढ़ियां जंग होती रहती थी। उस कौम को सरकार मदीना ने अपनी तालीमात से ऐसा नवाजा कि यह दरिंदा सिफत इंसान, जिसको देखकर शैतान भी शायद शर्माता था होगा, जो जिंदा अपनी बेटियों को दफन कर देते थे, उस कौम में ऐसा इनकलाब पैदा किया। वो जंग का मशहूर वाकया है, एक जंग में 7 सहाबी जख्मी होके लाए जाते हैं, जख्मों से चूर, मौसम की शिद्दत, जंग की तपिश। एक ने कहा पानी, अलमा मोया उरीदु मोया। कोई दौड़ा पानी लाने के लिए, दूसरे ने आवाज दी पानी, तीसरे ने कहा पानी, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आदमी थे, 7वें ने कहा पानी। जब पानी पहले वाले के पास लाया गया, जिसकी आवाज सुन के पानी लाने वाला दौड़ा था, तो पहले वाले ने कहा मेरे बाजू वाला भाई भी पानी के लिए आवाज दे रहा है, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा हो, उसे पिला दो। दूसरे कहने गए तो उसने कहा मेरे बाद इसने आवाज दी, तीसरा चौथे की तरफ, चौथा पांचवें की तरफ, पांचवा छठे की तरफ, छठा 7वें की तरफ लौटाया। जब 7वें के पास पहुंचे तो उसने कहा भाई इस पानी का हकदार तो वो है जो सबसे पहले आवाज दिया था, उसको पिला दो। जब पहले कहने आके देखे तो उस दुनिया से रुखसत हो चुका था। दूसरे कहने गए वो भी जा चुका था। 7 के 7 प्यास की हालत में दुनिया से कूच कर चुके थे। ये दर्स था, ये उखुव्वत, भाईचारा, इसार, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, सिला रहमी, हुस्न सुलूक कहां है आज हम? ये हमारे जलसे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान की मुंह बोलती तस्वीर तो है,
लेकिन मुझे आप ये कहने दीजिए, मैं उन मुकर्रिरीन में से नहीं हूं जो सिर्फ नारों की शोलो बोलो में बगले बजाता हुआ निकल जाए। मैं तो समझता हूं कि ये जलसे उस वक्त कामयाब है जब हमें से कम एक आदमी ही सही सीरत मुस्तफा पे अमल करने की कसम खा के उठे। क्या फायदा है नहीं तो मिलाद मुस्तफा सुनाने का। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर अपने पड़ोस को सताते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर लोगों का माल गस्ब करते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर धोखा देते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर रिश्वत लेते, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर सूद का कारोबार होता है, इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर लोगों का माल खा जाते। मेरे सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी वईदें सुनाई। ऐसे लोग तुम में मोमिन नहीं है। सरकार ने उनके ईमान की नफी की। हम न वादे में पक्के, इफाया हद में पक्के, न अमानतदारी में पक्के। ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला आहद लह। सरकार का इरशाद है, जिसके पास अमानतदारी नहीं उसका ईमान सही नहीं, जो वादे का पाबंद नहीं वो दीनदार नहीं। लोगों को धोखा देने के लिए, झूठे वादे करने के लिए इंशाअल्लाह बोलते हैं। वाह रे मुसलमानी, अल्लाह के नाम की दुहाई देते हो झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए। अरे क्या वादा करते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह बोला था है ना। इंशाअल्लाह का मतलब यह तेरे को फिर आता हूं अब। सुभान अल्लाह। चाहिए ये कि आज हम जिस आका की मीलाद की खुशी में यहां जमा है, अल्लाह उनकी मीलाद के सदक़े में इस्लाह अक़ाइद के साथ इस्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।